इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, दीज आर टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स जिनको साइड बाय साइड जो है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर रखा जाता है ताकि हम ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो आपके पास दोनों कंसेप्ट जो हैं वो इंटर रिलेट करते हैं। अब देखो एंड है, इसके अंदर मैंने ये नहीं किया कि पहले कल्चर समझा दें और फिर हम सिविलाइजेशन समझा देंगे। ये शब्द यूज़ किए हैं कि दोनों आपस में इंटर रिलेट करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का डिस्टिंक्ट करैक्टर है। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं और दोनों के साइड बाय साइड चलने की वजह से ही ह्यूमन सोसाइटीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है, सो इस तरह से चीज़ों को लिखना है कि आप सवाल को समझ सके हो। दिस इज नोन एज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, दैट ओके आई हैव इंटरप्रेटेड द क्वेश्चन वेल। ठीक है जी। फिर उसके बाद दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं? दोनों की वजह से सोसाइटी बनती है। ठीक है, सोसाइटी को सिर्फ कल्चर और सिर्फ सिविलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, नॉन मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बिलीव्स की भी ज़रूरत है और उसको कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत है। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन अक्रॉस जनरेशन्स। ठीक है, कल्चर और सिविलाइजेशंस दोनों, और सिविलाइजेशन खास करके जो है वो कल्चरल ट्रेड्स का ट्रांसमिशन करता है ओवर द नेक्स्ट जनरेशन्स। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन नॉलेज को लिखने के लिए पेन नहीं है तो नॉलेज व्यर्थ है, अगली जनरेशन में नहीं जाएगी। अगर सिर्फ पेन है लेकिन नॉलेज नहीं है तो लिखोगे क्या, अगली जनरेशन में फिर से कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। दोनों ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स भी करता है और नॉन मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स भी करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लव एंड केयर। अब लव एंड केयर इट इज़ द नॉन मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट, भावना है, सिर्फ फीलिंग है। ये फीलिंग कहाँ से जनरेट हुई? फ्रॉम योर सोशलाइजेशन प्रोसेस, फ्रॉम योर इनकल्चराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इस फीलिंग को दिखाओगे कैसे, प्रोपोगेट कैसे करोगे? बाय गिविंग द गिफ्ट्स। दिस इज हाउ मार्कल मॉस सेज। गिफ्ट देते हो आप। जब आपने गिफ्ट दे दिया तो गिफ्ट इज अ मटीरियल, वो सिविलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो सिविलाइजेशन को कौन पुश कर रहा है? कल्चर पुश कर रहा है। ठीक है, सिविलाइजेशन किसको सपोर्ट कर रही है? कल्चर को सपोर्ट कर रही है, आपकी फीलिंग्स को सपोर्ट कर रही है। तो आपकी फीलिंग्स सामने वाले को दिखती हैं, वो भी फिर उसके बाद रेसिप्रोकेट करता है और ये रेसिप्रोकेशन आगे चल के नॉर्म बन जाता है कि करना ही करना है। सामने वाला गिफ्ट लेके आया था, कॉपी में लिख दो 100 रुपये दिए, हम भी 100 देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ बन जाती है। ओके, सो इस तरह से ये ह्यूमन बिहेवियर को, खास करके जो देखने का ह्यूमन, जो एथनोग्राफर जिस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, उसको ये इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर उसके बाद अडेप्टेशन एंड चेंज, दोनों का चेंज के अंदर बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक है, मटेरियल कल्चर्स चेंज करती हैं तभी आपके पास नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स जो है वो चेंज इनिशिएट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो कम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों के अंदर होती है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? दीज आर द थिंकर्स। अगर इनको नहीं याद कर सकते मत करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो।
ठीक है। कल्चर बेसिकली इट इज़ मोर फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज़ मोर देन द फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट इज़ द हायर यूनिटी। तभी ए एल क्रोबर कहते हैं इट इज़ सुपर ऑर्गेनिक। ठीक है। सिविलाइजेशन जो है ये फिजिकल और एनिमिस्टिक एडजस्टमेंट्स को कहा जाता है, जो आपकी मटीरियलिस्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। टी एस एलियट बेसिकली ये कहते हैं दैट आपके पास कल्चर जो है वो हारमोनियस एक्टिविटीज़ जब आप करते रहते हो, रेगुलरली जो काम करते रहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इन कुला रिंग वी सी कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कुला एक्सचेंज हैपन्स। सो आपके पास जो है वो कुला इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कल्चर। देन उसके बाद सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जिस बोट के ऊपर वो जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। टोनी भी कहते हैं दैट कल्चर इज़ मोर स्पिरिचुअल एंड मेटाफिजिकल, और आपके पास सिविलाइजेशन जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस को बताती है। मैकेवर एंड पेज ये कहते हैं कल्चर जो है इट इज़ द एंड दैट यू वांट टू अचीव, you want to convey your idea, so your idea is the part and parcel of culture. Civilization it is the mean, it is the pen that you are going to write with. ठीक है। देन उसके बाद WHR रिवर्स वो कहते हैं दैट द कल्चर इट कैन नॉट बी ग्रेडेड एज इन्फीरियर और सुपीरियर। सिविलाइजेशन को कर सकते हैं हम। ठीक है, आपको हिंदी गाने सुनना पसंद है, सामने वाले को अंग्रेजी गाने सुनना पसंद है, तो यू कैन नॉट सिंपली ग्रेड समबडी एज इन्फीरियर और सुपीरियर। बट वन पर्सन हैज़ एन एनालॉग फ़ोन, यू हैव अ डिजिटल वन, तो आप कह सकते हो कि मेरी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, तो आपके पास जो है वो अडोल्फ बास्टिन, कल्चर इज़ नॉट ऑलवेज एडवांसिंग। ठीक है, ये कई बार सैचुरेशन भी आ जाता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कास्ट सिस्टम, इट हैज़ रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, अब ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उसको लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस करती है। सो इस तरह से हमें बेसिकली समझाना है दैट किस तरह से कल्चर एंड सिविलाइजेशन दोनों इंटरजंक्चर में हैं, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।